अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मैं के 16 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैद जब अपनी सारी चीज़ें देकर आ जाता है अपने बाबा को, तो वो खाली हाथ ही घर से जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान भी होता है। दूसरी तरफ आसिफ अपने सारे नौकरों को बता रहा होता है कि अब जैद से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इतनी देर में मुबशरा आ जाती है और कहती है कि आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, ये क्या कर रहे हैं अंकल आप? अगर जैद ने मुझे डिवोर्स दे दी तो फिर क्या होगा? मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन आसिफ उसे समझाता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, खाली जेब मोहब्बत ज़्यादा देर टिकती नहीं है, तुम परेशान ना हो। यहाँ पर आयरा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसे अपने भाई की वो सब बातें याद आ रही होती है कि किस तरह उसे लोग आ के जलील करते थे, और यहाँ तक के लोगों ने और मोहल्ले वालों ने हमारा घर तक बिकवाने की भी कोशिश की थी। जैसे ही चाय बनाती है अपनी भाभी के लिए, तो वो देखती है कि घर का राशन भी ख़त्म हो गया और चीनी भी नहीं है। फिर भी वो ऐसे ही चाय लेकर आ जाती है अपनी भाभी के पास, और उसकी भाभी जब वो देखती है तो कहती है कि ये सोने की चेन बेच दो, साथ वाली से कहना राशन वगैरह ला देंगी। दूसरी तरफ जैद बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तब वो एक रिक्शे में बैठता है और उस रिक्शे वाले को कहता है कि मेरे पास किराया भी नहीं है। जगह जगह फिरता है और उसे पहली दफ़ा रियलाइज़ होता है कि ऐसी ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है। इतनी देर में जब वो अपने दोस्त के पास पहुंचता है तो उसके दोस्त कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने बाप का घर छोड़ के तुम क्यों आए हो, तुम कैसे रहोगे? थोड़ी देर में जिस आंटी को उसने कहा होता है आयरा ने सौदे के लिए, तो वो आ जाती है। आयरा उससे पूछती है कि आप सारा सामान लेकर आई हैं ना? तो वो कहती है कि हाँ मैं सब कुछ ले आई हूँ, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे मना किया था तुम लोगों के घर आने से, क्योंकि वैसे भी तुम लोग के घर के मामला ठीक नहीं है। यहाँ पर जैद भी बहुत ज़्यादा परेशान बैठा हुआ होता है। उसे समझ आ जाती है कि अब उसके बाबा उसे कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। साथ ही उसे अपने बाबा की भी याद आती है बात के तुम खाली हाथ कुछ भी नहीं कर पाओगे। दूसरी तरफ जैसे ही अगले दिन आसिफ जाता है अपने ऑफिस, तो ऑफिस में भी जाके सबको कह देता है कि अब मेरा जैसे कोई ताल्लुक नहीं है, और जो उससे ताल्लुक रखेगा तो समझो उसने जंग का ऐलान कर दिया। यहाँ पर जैद सारी रात जब आयरा के घर के बाहर रहता है तो मोहल्ले वालों को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो पुलिस वाले को बुला लेते और कहते हैं कि इनके घर के माहौल ठीक नहीं है, हर रोज़ कुछ ना कुछ हुआ रहता है, आप इनसे कहें कि ये इस मोहल्ले को छोड़कर चल जाए। आयरा बाहर आती है तो वो कहती है कि ये हमारा घर है, हम कैसे इसे छोड़ के जा सकते हैं और कहाँ पर जाएंगे। इतनी देर में भी बहस चल ही रही होती है कि वहाँ पर जैद भी आ जाता है और कहता है कि ये शरीफ लोग हैं और आप इस तरह इन्हें तंग नहीं कर सकते, जो कुछ भी हुआ। इंस्पेक्टर भी जैद को जानता होता है, वो उससे कहता है कि ये मोहल्ले वालों ने शिकायत की है। तो जैद कहता है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इंस्पेक्टर भी मान जाता है और कहता है ठीक है। यहाँ पर आसिया भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और आयरा को कहते हैं कि अगर जैद ना होता तो आज हम लोग कितने रुस्वा हो जाते। तभी आयरा कहती है कि ये सब कुछ भी तो जैद की वजह से ही हो रहा है ना। खैर आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह हम दोनों एक दूसरे के साथ हो तो सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही आयरा जाती है लाइट जलाने के लिए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसे करंट भी लग जाता है। इतनी देर में जैद आता है और सारी लाइट्स वगैरह ठीक करवाता है और कहता है कि क्या मसला है। तभी वो कहते हैं कि इनकी वायरिंग में थोड़ा सा मसला था। वो लाइट वाला आता है और सबको ठीक करके चला जाता है। आसिया भी जैद का शुक्रिया अदा करती है। यहाँ पर आयरा जैद को कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, अब तुम क्यों आए हो? वैसे भी हमारी ज़िंदगी तो सारी जहन्नुम हो ही गई है। जैद उसे बताता है कि मैं आखिरी दफ़ा आया हूँ, वैसे भी मैंने अपने बाप का घर छोड़ दिया और मैंने उन्हें बता दिया कि मैं तुमसे शादी करके ही रहूँगा। यहाँ पर जब ये सब न्यूज़ फैल जाती है आसिफ की सारे सोशल मीडिया पर, तो मुबशरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी आसिफ कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं ये सब कुछ सिर्फ जैद के लिए कर रहा हूँ, वो ठीक हो जाएगा। मुबशरा कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आपकी इन सब हरकतों की वजह से वो ठीक हो जाएगा, और वैसे भी अगर मेरे साथ गलत हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। यहाँ पर जैद जगह जगह इंटरव्यूज़ देता है और अपनी जॉब के बारे में बात करता है कि मुझे जॉब पे रख ले, लेकिन हर कंपनी वाले उसे रिजेक्ट कर देते और कहते हैं कि हम आपको नहीं रख सकते क्योंकि हम आसिफ साहब से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। इतनी देर में आसिफ को भी फ़ोन आ जाता है और कहते हैं कि हमने जैद को नहीं रखा। तो कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा किया, मैं भी चाहता हूँ उसे ठोकरे ही लगे। यहाँ पर जब ये बात पता लगती है जाफ़र को, तो वो कहता है कि तुमने उससे ताल्लुक़ तो अपना ख़त्म कर दिया है, लेकिन इस तरह क्या होगा? रेहान भी कहता है कि अंकल जैद से ऐसे अपना रिश्ता ख़त्म करने से मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये ठीक बात भी नहीं है। आसिफ कहता है कि मेरे ख्याल से तो ठीक है, अगर उसने सुधरना होगा तो सुधर जाएगा, वरना वो हमारी ज़िंदगी से तो चला ही गया है।
जैसे ही जैद थक हार के एक जगह बैठा होता है तभी उसका नौकर आता है जो उनके ऑफिस में पीएन होता है, तो वो कहता है कि आप मेरे घर रह ले। तब जैद कहता है कि नहीं, अगर मौका मिला तो मैं आ जाऊंगा तुम्हारे घर, फिलहाल नहीं आ सकता। यहाँ पर आयरा अपनी भाभी को बताती है कि मेरी एक जगह जॉब का हो गया है और अब हम वहीं जाएंगे और सखर में ये जॉब है और इतनी सैलरी तो होगी और बाकी चीज़ें भी कि हम अच्छे से गुजारा कर सकते हैं। जब आसिया को ये बात पता लगती है तो कहती है कि हम अपना शहर कैसे छोड़ सकते हैं, वहाँ पर हम क्या करेंगे। लेकिन आयरा उसे समझाती है और कहती है कि हम गुजारा कर लेंगे, बस आप परेशान ना हो। दूसरी तरफ जैद का दोस्त भी उसे समझाता है और कहता है कि तुम परेशान ना हो, जॉब तुम्हें मिल जाएगी, तुम बस ये सोचो कि कौन ऐसा है जो तुम्हारे बाप से दुश्मनी रखता है। तभी जैद को याद आता है तो एक कंपनी में जाता है। उसका मैनेजर जाकर बताता है कि बाहर जैद आसिफ आया है और वो जॉब की तलाश में है। जब इस कंपनी के मालिक को ये बात पता लगती है तो वो पहले से ही आसिफ का दुश्मन होता है और कहता है कि जैद को अंदर बुला लो। जैद अंदर जाता है और कहता है कि मुझे जॉब की अशद ज़रूरत है और वैसे भी मैं आपका काम बहुत अच्छे से करूँगा और आज सिर्फ मैं जैद बनकर आया हूँ। कंपनी का मालिक कहता है कि मैं तुम्हें जॉब तो दे दूंगा लेकिन तुम पे भरोसा कैसे करूँ। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।